शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो परमेश्वर ने ये हम हमेशा बोलते हैं दिन दिया है आनंदित होने के लिए, तो आनंदित कैसे हों ये दिन में? क्या उसके बगैर आनंदित हो सकते हैं कि उसके साथ ही आनंदित हो सकते हैं? आपने अपना आनंदित होने का पैमाना क्या निश्चित किया है? संसार के साथ आनंदित होना चाहते हैं या आत्मा के साथ स्वर्गीय स्थानों में आनंदित होना चाहते हैं? ये दो अलग बातें हैं। इस संबंध में हम देखेंगे गलातियों 3। गलातियों की पत्री पौलुस प्रेरित ने जो लिखी है ये बातें, और इतनी महत्वपूर्ण क्यों इसकी शुरुआत निर्बुद्धि जैसे शब्द से की गई? पहली बात ये जानिए, और जब इस बात को जानेंगे, और ये कब जानेंगे? जब पौलुस को जानेंगे कि पौलुस क्या है। पौलुस जो साउल था, पौल बना, और उसकी पहचान क्या है आपके पूरे अस्तित्व में। जब आप उसकी पत्रियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके कामों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ? यहाँ उसे इस बात को क्यों हमें बताने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया जा रहा है? निश्चित पौलुस एक बहुत विशेष चरित्र है पवित्र शास्त्र का, और वो जो बात कहता है किसी में संकोच नहीं करता। अभी मैंने गलातियों 3 शुरू नहीं किया है, सिर्फ उसके एक निर्बुद्धि शब्द को मैं चिन्हित करके बोल रहा हूं। अभी तो बहुत उसका पूरा पढ़ना बाकी है। अगर हम पौलुस को नहीं पहचानते तो उसकी बातों को कैसे समझेंगे कि वो क्यों ये बात कह रहा है, क्या बताना चाहता है? क्योंकि जैसे आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पौलुस ने अपना पूरा समय गैमियल के चरणों में रहकर ये सब कुछ सीखा, पूरी व्यवस्था सीखी। उसका शब्द है, मैं फरीसियों का फरीसी। कैसे बोल पाया वो? अर्थात जो प्रभु यीशु ने बोले थे कि अगर तुम्हारी धार्मिकता, धर्म के काम सदूकी के और फरीसियों से बढ़कर हों, कहने का मतलब प्रभु यीशु ने अधर्मी नहीं ठहराए, क्योंकि वो धर्म के काम कर रहे थे। हाँ, फरीसी शिक्षाएं जो रीति रिवाज की अपनी आई, और जैसे लगातार फरीसियों की शिक्षा सारे संसार में अपनी अपनी फैल रही है, ये उस शिक्षा को बता रहे हैं। फरीसी वो होते थे जो तमाम तोरा और उन सब के जानकार, परमेश्वर की वचन की पूरी समझ रखने वाले, और जो पूरी समझ रख रहे हो परमेश्वर के वचन की। आज हमारे सामने पहला ही कि एक शब्द है निर्बुद्धि। पौलुस ने क्या बताने की कोशिश की है? जो हम इतने ज्ञानी और बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं और अपने मनमानी तरीके से अपने अपने काम करते हैं, जो हमें पसंद आते हैं उसके अनुसार करते हैं, शरीर के अनुसार करते हैं, तो थोड़ा सा पौलुस को जानेंगे, है ना, जो आज हो सकता है आज तक ना जाना। उस बात को पहचाने, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा पहचान करा रहा है। तो इतना साहस पौलुस में कैसे हुआ? पहली बात तो हर वो बात जो परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर रखी है, और उसके लिए अलिया शब्द आया है। उसका मतलब होता है निरंतर निरंतर, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। यरूशलेम है ना, हम मानते हैं ना, हमने विश्वास से उद्धार पाया है, हम मानते हैं। पौलुस यही कह रहा है, यरूशलेम से ऊपर चढ़ना। अगर हम इज़राइल में यरूशलेम की स्थिति देखें तो वहाँ पहाड़ और घाटियाँ हैं, निरंतर निरंतर ऊपर चढ़ना। वो एंटियोक यरूशलेम जो है करीब 300 माइल्स का है, उतनी चढ़ाई चढ़ना, ऊपर चढ़ना, यरूशलेम में रहना और नीचे जाना। बुलाहट की बात कर रहा हूं अभी मैं।
हम बोलते हैं ना चुने गए हैं, बुलाहट है, तो बुलाहट क्या है? अगर बुलाहट है तो निरंतर निरंतर ऊपर बढ़ना, चढ़ना, ऊपर ऊपर ऊपर, और उसके लिए अलगाव होगा। जितनी बड़ी बुलाहट होगी, जितनी ऊंची बुलाहट होगी, उतना अलगाव होगा। वो मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकता। वो उन सीढ़ियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ, मैंने अभी यरूशलेम की प्रॉपर भौतिक स्थिति बताई, ये आत्मिक स्थिति है हमारी अपनी, निरंतर ऊपर और ऊपर। यीशु ऊपर क्यों चढ़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया गया, और वो नीचे भी उतरा, उन जगहों तक उतरा कि पाप बन गया, और यहां तक उतरा कि वो जो गिरे हुए हैं उनको उठाकर, जो मरे हुए थे पहला फल होने के लिए, परमेश्वर के सामने रख दिया। ये नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना आया क्या? ऊपर चढ़ रहे हैं क्या? आत्मिक उन्नति शब्द है। बुलाहट पहचानो, मैं पहचान यहां पवित्र आत्मा जो करा रहे हैं। हाँ, पौलुस की पहचान करेंगे ना, पौलुसी की क्या, बाइबल में सब चरित्र जितने कैरेक्टर हैं सबकी पहचान है, पर पहचानना चाहें तब है ना, कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने पूरा पवित्र शास्त्र साफ साफ है, और आपने हजारों लाखों बार पढ़ा हो, मैं नहीं जानता, और हो सकता है आप जानते हो, पर इस समय जितने कहते हैं हमारी बुलाहट, हमारी बुलाहट, हमारी बुलाहट है, तो बुलाहट को पहचान सकोगे उसके जीवन में वो बातें देखकर। पौलुस ने यहाँ व्यवस्था और इन सारी बातों की बात करी है। पौलुस एक समय गंजा हुआ था, पता है, बाल कटाए थे पूरे गंजा। क्यों? कुछ प्रॉमिसेस थे, कुछ मन्नत मांगी थी, क्या थी वो समझ मिली थी ना। जबकि यहूदियों में बाल कटाना, दाढ़ी मुड़ाना क्या बताता है? तो वन साइड वो ही सोचेंगे। मैं एक भेद की बात बताता हूं। जजेस की किताब में देखे हैं, नाजिर लोग हुआ करते थे, मिसफातिन, जिसमें से एक दो लोगों के नाम बताता हूं कि वो लोग जो निश्चित होते थे वो बाल नहीं कटाते थे, बाल दाढ़ी बढ़ती थी। उनके लिए विशेष था वो शादी नहीं करते थे, उनके लिए विशेष था कि वो मरी हुई चीज़ों को नहीं छूते थे, उनके लिए था वो शराब नहीं पीते थे। ये पहचान थी। एक इंसान के पूरे पूरे लंबे बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, कैसा समझेंगे? मैं बालों के बारे में बताऊंगा अभी कि परमेश्वर ने ये चीज़ें क्यों रखी। संसार में अन्य जाति टकले होकर, गंजे होकर घूमते हैं बहुत, और उनका मकसद क्या होता है, पर यहाँ पर जो बाइबल से सीखते हैं वो क्या मतलब है? उन बातों को मानना, स्वीकार करना, पश्चाताप भी करना, और व्यवस्था पूरी की है उसने। जब बोलता है मैं फरीसियों का फरीसी, तो क्या कर रहा था? वो व्यवस्था पूरी कर रहा था ना पौलुस, कि और भी इससे बताना पड़ेगा। और ये जानता है कि व्यवस्था से कुछ हासिल नहीं हो सकता। आखिरी ये पहचान बता रहा है ना वहाँ पर कि तुम आत्मा से शुरू होकर अब शरीर में क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारा विश्वास से हुआ है। ये बात आश्चर्यचकित लगेगी। और वो गया था प्रभु के यरूशलेम में गया, वहाँ उसके साथ जो हुआ, मारपीट और सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, वहाँ अपने आप को उसने पूरा बताया, उन लोगों के सामने बात किया। इसे पढ़ना पड़ेगा, आप प्रेरितों के काम 18 से लेके पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये पढ़ना पूरी बाइबल पढ़ना, पर उस बात को समझना, पहचानना। जब तक पहचान नहीं तो हमने क्या पढ़ा? पौलुस इस युग का वो खास, वो भेदों की बात जो बता रहा है। और पतरस जब बोलता है पौलुस के बारे में कि वो इतनी कठिन है कि जानना संभव नहीं है मनुष्य के, पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। मैं शुरुआत के समय में ले चलता हूँ। चलिए, जिस समय ये चेले सुसमाचार सुना रहे थे, उसमें पौलुस भी शामिल हुआ। अंताकिया एक जगह है जहाँ पर, सीरिया के पास, जहाँ पर ये मसीही कहलाए। उस समय एक एक्लीसिया शब्द हुआ करता था। एक्लीसिया, जिसे आज आप कलीसिया बोलते हैं, वह इकट्ठे हुआ करते थे, सब इकट्ठे हुआ करते थे। उस समय बटे हुए नहीं थे, एक्लीसिया। और उसे हिब्रू में काहिला बोलते हैं, काहिला, साधारण नहीं है ये शब्द। और जब
ये वो चर्च जैसे यरूशलेम मदर ऑफ चर्चेस है, यरूशलेम से शुरू हुआ, मैं शुरुआत बता रहा हूं। तो उस समय जो चर्च ऑफ असेंबली भी बनी, असेंबलीज बनी ना, उसे अकीला कहा गया हिब्रू में। अभी मैं सिर्फ इसका बता रहा हूं, इसके कितने और कैसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो पहचानने के लिए बता रहा। अपनी कोशिशें अगर आप नहीं करेंगे, मेरे चाहे मैं कितना बता दूं, जितना भी मैं बताऊंगा, जितना बताया गया है उसकी तुलना में 1% भी नहीं होगा। मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना बताया जा चुका है। पर पवित्र आत्मा के द्वारा मात्र, तो उस समय जो एक्लीसिया थी वो शुरुआत थी और सब इकट्ठे होते थे, और इस तरह से आगे चला और कई चीज़ें आईं। यहूदियों ने अपनी रीति से खतना और ये सब कुछ कराना शुरू करा कि वो शरीर में चिन्ह। पौलुस ने विरोध करा कि ये कुछ नहीं, और वो सच्चाई थी। पतरस को पता चला कि नहीं, अन्य जातियों को लिए भी पवित्र आत्मा का है। चलिए यहाँ रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना। अब उस हिस्से को देखते हैं जहाँ हमने शुरू करा था। चलिए सिमसोन को देखते हैं, सिमसोन की पैदाइश को देखते हैं। उसके भी माँ बाप उम्र दराज हो गए थे, और स्वर्गदूत आया जिसका नाम अद्भुत था, और वहाँ की घटना मालूम होगी, उसके लिए पढ़ लेना। और वो नाजिर ठहराया गया, उसके बाल में ताकत थी। बता दिया गया उसकी माँ को कि ये इसके दाढ़ी बाल नहीं कटेंगे, इसकी शादी नहीं होगी, ये शराब नहीं पीना चाहिए, ये मरी हुई चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। सिमसोन का मतलब होता है सनशाइन, एक ऐसा चरित्र जिसने हर चीज को तोड़ा, हर उस बात को उसके द्वारा तोड़ी गई। शराब उसने पी, शादी उसने की, और गधे की जबड़े की हड्डी से लोगों को मारा, मरे हुए की हड्डी से। हाँ, ये भी एक हिस्सा है जिसे आज हो सकता है ना समझा जाए, पर कल इसकी महत्ता, जब हम गधे की महत्ता को जानेंगे तो गधे की हड्डी की भी महत्ता को जानेंगे। तो परमेश्वर किस रीति से रखता है एक ऐसा चरित्र। क्या वो बॉडी बिल्डर था, गोलियत के जैसे लंबा चौड़ा था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का उस समय का, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के द्वारा निश्चित एक नाज़िर, नाज़राइट्स बोलते हैं ना इनको, जो रखा गया एक ऐसा चरित्र। आपने देख लिया, समझ लिया। एक हिस्से में मैंने उसके माँ बाप के नाम के साथ क्या मतलब है ये बता दिया, वो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे तरफ। सैमुएल, एक विशेष चरित्र जिसने न शादी की, न कटिंग की, न कुछ न पिया, न कुछ। वो हन्ना, उसकी माँ ने उसको परमेश्वर के लिए दे दिया। वो नाजिर था, अभिषेक किया था ना साउल और ये दाऊद वगैरह का, जिसे हम जानते हैं। कितना विशेष। अभी मैं सिर्फ उनके एक छोटे छोटे ही हिस्से को रख रहा हूं, जिसे छुआ ही नहीं गया, पहचाना ही नहीं गया। तो पहचानो कि पवित्र शास्त्र में इससे भी ज्यादा खूबसूरत बातें हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं दिमाग से, तो शरीर का जो लिखा है ना वो निर्बुद्धि है, कुछ नहीं आएगा समझ। कितना पढ़ोगे, एक से एक जो वर्ल्ड के जीनियस है उन्होंने बाइबल समझी, कुछ नहीं समझ में आया। पर जिनको दिया गया उनको समझ में आया कि प्रेम कितना महान है, विश्वास की अहमियत क्या है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये 2 युग हुए, तीसरे उसमें आते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। देखते हैं ना उसकी फोटो वगैरह, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए। उसने कोई शराब नहीं पी, उसने कोई शादी नहीं की। स्वर्गदूत आया, बता दिया। एक भविष्यवक्ता था, नाजिर था, महायाजक के गोत्र से निकल के आया था। ये विशेषताएं थी उसकी असाधारण। क्या पहनता था? ऊंट के चमड़ा पहनता था। किसका था वो? वही जो एलिया पहना करता था। रोएदार बाल, रोएदार बाल में एसाव याद आता है, लाल रोएदार। एसाव मतलब अदमा से निकला हुआ, मिट्टी से निकला हुआ, याकूब का भाई, एदोमी जिन्हें कहते हैं। इजाक छूकर पहचानता था ना रोएदार बालों से। बालों का मतलब बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं ये बहुत थोड़ा है। इसे कितना जानेंगे, पहचानेंगे। कितनी लालसा है इन चीजों को जानने पहचानने की, कितनी खूबसूरत है ये। लग अजीब रही होंगी, हो सकता है मुझे बताना ना आ रहा हो, पर ये सच्चाइयां हैं। हो सकता है आपका माइंड सेट हो और आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, ये तो आप पर निर्भर करेगा।
क्योंकि अभी मैंने गलाती शुरू नहीं किया है। निर्बुद्धि के उस क्षेत्र को और व्यवस्था के थोड़े से हिस्से को सामने रखा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कि उसके साथ ये सारी चीज़ें थी, परमेश्वर ने निश्चित किया था। यीशु ने बोला था, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं हो सकता। साधारण बात है। तो क्या थी वो बड़ाई? वो ऊंचाइयाँ, तो वो अलगाव लोग पसंद नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर अलग कर देगा, बुलाहट अलग कर देती है। उन ऊंचाइयों पे जाने के लिए अलग होना पड़ेगा, और अलग उन सब बातों से होना पड़ेगा जो अंदर की व्यवस्था की हैं, जो मन की हैं, चालाकी की हैं, जिससे बोलते हैं कि हमारे से ये नहीं होता, हमारे से वो नहीं होता। वो संसार में पड़े हैं, शरीर में पड़े हैं, व्यवस्था में पड़े हैं, इसीलिए नहीं होता, क्योंकि वो अपने शरीर की क्षमताओं के आधार पर करते हैं, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देते। ये सब पूरी बातें पहचान की हैं। ये पहचान करा रहे हैं पवित्र आत्मा आपको कि पहचानो। ये पहचान शब्द बहुत खतरनाक है, एक समय बता चुका हूं, पर इसे साधारण मानकर अगर हम करते हैं तो वो शरीरी में रहेंगे, और व्यवस्था की वो तमाम बातें जो पौलुस ने यहां पर कही हैं वो आपके जीवनों में रहेंगी। पौलुस ने वो जीवन देखा, वो व्यवस्था का पूरा जीवन देखा। मैंने यही बोला था ना कि पौलुस को पहचानो पहले कि उसने लिखा कैसे है, क्यों, क्या बात है, कौन सी चीजें हैं इसमें पाए जाने वाली, क्या छिपा हुआ है। ऐसे पढ़ लेंगे, जब ये बात समझ में आ जाएगी तब ये पूरा अध्याय पढ़ने का मतलब होगा और पहचानने का मतलब होगा, जिसका नींव मैंने आपके सामने रखी है। और अपने आप को पहचानेंगे कि हम वाकई में, सचमुच में ऐसे समय में परमेश्वर की ये खूबसूरती। अब शलोम तो अपने बाल बेचता था ना, दाऊद का लड़का, वो बलात्कारी जिसे मार दिया गया, कैसे बाल रहे होंगे। बाइबल में सब चीज़ें बड़ी मुख्य हैं, और इसलिए ये चीज़ें जानना बहुत वाकई में ज़रूरी है उनके लिए जो वाकई में ऊंचा उठना चाहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। ये कह देने से नहीं कि तेरे नाम को ऊंचा उठाते। नाम को ऊंचा उठाने के लिए ऊंचाई का पता होना चाहिए। ऊंचाई का पता मनुष्यों के साथ नहीं होता, भीड़ के साथ नहीं होता, अलगाव में पता चलता है कि निरंतर और निरंतर कैसे ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये प्रैक्टिस तोरा की निरंतर यहूदी लोग करते हैं, और आप देखिए उनकी ऊंचाइयों को। हाँ, एक हिस्सा परमेश्वर ने खुद चाहा है तो वो कठोर हैं। तुलना करना कोई मतलब ही नहीं है। पौलुस ने इन सब बातों का जवाब दे दिया इस 3 में। उसमें भी अगर भ्रमित होते हो, क्योंकि व्यवस्था पवित्र है, वो पाप को दिखाती है कि हम समझें। व्यवस्था शिक्षक है, लिखा है, शिक्षक का काम पूरा हो गया। अब विश्वास, हमारा पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है कि हम इन बातों को जानें, और पवित्र आत्मा जो हमसे कराते हैं वो करें। पौलुस वही कर रहा था। पौलुस ने जो सुसमाचार किया हुआ है, या उसने जो गवाही दी हुई है, वो तमाम गवाहियाँ उच्च ऊंचे स्तर पर कैसर को दे रहा है, रोम के सम्राट को, जिसका पूरा साम्राज्य है, जिसका किंगडम है, उसके सामने पहुंच के कितना शानदार गवाही दे रहा है। और सम्राट बोल रहा है, वो कैसर, कि तू भी मुझे मसीह बनाना चाहता है, इतनी सी बात कह के। तो वहां पर फिर भी नहीं चूकता वो। एक उच्च स्तरीय परमेश्वर उसको रोम की बात बताता है। रोम कौन सी जगह है, मिस्र कौन सी जगह है, कैसे लोग हैं, वहाँ की सभ्यता और शान और शौकत, दुष्टता की आज के समय में देखोगे तो कोई मायने नहीं रहा। रोमी साम्राज्य का अगर देखोगे तो वो खूबसूरती, वहाँ पर रोमी बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए उसने रोमी नागरिकता खरीदी थी। बचपन से बोलता है कि मैं रोमी। सब चीज़ें शान और शौकत की ऊंचाइयों पर उसने देखी, और अब वो ऊंचाइयां वो देख रहा है, और गवाही देता है कि आंख कैसे खुली थी, वो लोग कितने, कैसे, क्यों उन्हें नहीं पहचान रहे। पौलुस को पहचानने की कोशिश करे क्या, पतरस में कमी निकालने की कोशिश करे। उससे बड़ी कमी तो मैंने सिमसोन की बता दी। फिर
क्या कमी है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा कि हम इस बात को जानें। और आज हम संकल्प ले सकते हैं, अपनी बुलाहट के लिए संकल्प ले सकते हैं। सर मुंडा लो, संकल्प लेना है तो वैसे ही करा था उसने। मुंडाना है मुंडाओ, नहीं मुंडाना है मत मुंडाओ। पर उसकी प्रतिज्ञा सच, उसमें भागी बनना चाहते हो तो इस तरह से उस बुलाहट में आप शामिल हुए। कौन सी बुलाहट में हैं आप जो बोलते हैं कि हमारी बुलाहट है और गवाही देते हैं, तो उस सारी बातों को पूरा खोल खोल के बताना चाहिए कि उस बुलाहट में क्या हुआ। पौलुस यही बता रहा है कि बुलाहट क्या होती है। मैंने आपके सामने 2-4 उदाहरण रखे हैं कि उसकी बुलाहट में निश्चित करी हुई वो तमाम बातें होती हैं। मैं नहीं जानता उसके बाद पौलुस ने दाढ़ी बनाई कि बढ़ती रही कि उसके बाल बढ़ते रहे। मेरे भी तो बहुत समय से बढ़ जाते हैं, महीनों पिछले समय के देखे होगे, लंबे लंबे हो जाते हैं। हाँ, खूंखार लगता है आदमी, पूरी दाढ़ी सब ढका हुआ बालों से कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। लोग इसीलिए क्लीन सेव रहना चाहते। बिल्कुल रहिए, चेहरे से क्लीन रहना है कि आत्मा से क्लीन रहना है। तो जितना इसको गंभीरता से समझेंगे, इस पर काम करेंगे, तो अंतिम समय में आनंदित होकर उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश पाएंगे। ये धर्म कर्म के काम यहीं के यहीं रह जाएंगे। सच्चाई से आराधना करना, उसकी सुनना, वो क्या कहता है, अपने रीति रिवाज बना लेना अपनी आराधना के लिए। अपने सारे जैसे हमारे डेली रूटीन होते हैं, उस आधार पर टाइम टेबल सेट करना और अपने अनुसार चले जाना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ऑर्डर देना कि अब मैं आ गया हूँ, आ जाओ। तो तरीका कौन सा होना चाहिए? वो तो हमेशा पवित्र आत्मा आ जाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं? निवेदन विनती है, वो नम्रता, दीनता, कोमलता आत्मा की है। तो ये सब चीजें बनाती हैं जब हम ऊपर 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 उन घाटियों और पहाड़ियों पे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पर्वत सबसे मुख्य है, पवित्र है, अलग है। उसी तरह हम अलग हैं, और जब हम अलग हैं, उसके लिए अलग किए गए हैं, तो संसार और शरीर के साथ कैसे हो सकते हैं? यह पहचान है और हर बात में सच्चाई है। इस संसार के लिए है क्या? इस संसार को दिखाने के लिए जो मैं बोल रहा हूं, पहचान करा रहा हूं कि पहचानो अपने आसपास के, और खुद को भी अगर परमेश्वर में इतना प्रेम करते हो तो मेरा आनंद पूरा कर दो। यीशु ने कहा कि सदा आनंदित रहो। प्रसन्न करने वाले बनना चाहते हैं ना हम, बिल्कुल बने, पवित्र आत्मा की मदद है, पर उन बेड़ियों से तो निकलें। यही बता रहा है गलातियों 3 कि विश्वास के आधार पर वो सब बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जो आज हमें समझ में नहीं आ रही। हो सकता है बताया नहीं गया, हो सकता है, या बताया गया तो सुना नहीं गया, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। पर जिन्होंने इसके पहले अगर ये सच्चाई सुनी है और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और उस ऊपर ऊपर उन्नति में उससे आगे जा रहे हैं, उसके साथ प्रभु और बढ़ाए और वो सब चीज के लिए वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा का कारण बने। यही तो हमारा जीवन है, और यही वो काम है जिससे दुष्टता नीचे गिरती है। जितना आप ऊपर जाएंगे, दुष्टता नीचे गिरते जाएगी, और उसे वहां पहुंचाने वाले यीशु के नाम में आपको रखा गया है कि उस आग की झील में पहुंचाते रहे। पर कब? जब खुद की लालसा, शरीर की, संसार की, व्यक्तिगत चीजों की पड़ी हुई है, उसके लिए अलग नहीं हुए। मसीह कहलाते हैं, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा कि सबके अलग अलग काम हैं, सबकी अलग अलग सेवकाई है, पर जो थोड़ा सा भी है, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ये वीडियो आप सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और उसमें से 2-4 बात आपको ठीक लगी, तो अपने लोगों के बीच में अपने तरह से शेयर कर सकते हैं ना। ये मत बोलो कि मैंने बोला, आप बोलो कि मैं बोल रहा हूं। खुद बोलना शुरू करो। मुझे किसी ख्याति की जरूरत नहीं है, किसी प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। मैं बच गया हूं, मेरे लिए काफी है। मुझ पर दया हो गई है, और हम सब पर दया हुई है। वो क्रूस की मृत्यु इसी बात को तो चिन्हित करती है, और वो यीशु मसीह नासरी क्यों कहलाता है। आज मैं इस
नाज़ीर, नासरी, नासराइट्स के बारे में ही तो बोल रहा हूँ। उन बातों से लड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जो दुष्ट ने फैला रखी है। उसमें समय बर्बाद करना, मुझे कई बार ये बोलना पड़ता है उस दुष्ट के लिए, उस विरोधी शिक्षा के लिए जो मैं नहीं, हम आगे इसमें बढ़ें और उसका प्रेम सब कुछ करा देगा। अब चिंता मत करें, यीशु का नाम काफ़ी है। जब आप प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, इन चीज़ों को जानने पहचानने का, तो सच में वो खूबसूरती वचन की आपको दिखने लगेगी, समझ में आएगी। बाइबल पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और बहुतों के लिए कई चीज़ें मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ कि अगर मुझे अलग नहीं किया जाता तो मैं आपके सामने नहीं बता पाता। तो मैं कोई विशेष हूँ ऐसा नहीं। हजारों गलतियाँ किया हुआ एक इंसान, परमेश्वर माफ़ करता है। हो सकता है कई जटिलता हो, जब तक उसे काम करवाना है तब तक वो काम कराएगा और ऐसे लोग ले आएगा जो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। निश्चित प्रेरिताई होगी और भी अच्छे अच्छे से एक एक, क्योंकि मुझे तो थोड़े से समय में बोलना है। अगर मेरे पास ऐसे 4-5 घंटे होते तो मैं प्रत्येक का जीवन परिचय बताता और सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें कितनी समानताएं हैं ये बाइबल में अलग नहीं है, पर देखा नहीं गया, उन चीज़ों पे मेहनत नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पर मेहनत करते नहीं आता, डर लगता है। अपनी ही स्थिति में फंसे हैं हम, उसकी संतान है, डरने की क्या ज़रूरत है। अगर गलती होगी तो बताएंगे साफ साफ कि गलती हो गई, माफ़ कर। और पवित्र आत्मा के साथ जब बात करेंगे तो ये आदर, ये समझ, उसके लोगों को अलग पहचानोगे आप। और जो ऐसे होंगे, सचमुच में आत्मा में आदर क्या होता है, आज्ञाकारिता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, पवित्रता क्या होती है, वो स्पष्ट आपकी आंखों में, आपके हृदय में, आपके विवेक में और समझ में स्थापित रहेगी कि आप कहीं भी पहचान सकते हैं। पवित्र शास्त्र इसलिए रखा गया कि आज के युग के इंसानों को पहचाने यीशु के नाम में। और ये जो अंतिम समय का नाज़िर हुआ पौलुस जो बता रहा है, साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। यीशु ने जिसे अन्य जातियों के लिए ठहराया, साधारण बात होगी? यहाँ ख़त्म हो जाती है कि ये लाइन? प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसे ठहराया, उसकी बातों को कैसे लेंगे आप और कैसे लेना चाहिए, मैंने बता दिया उसका उच्च स्तर वहाँ की पहुँच का। गैमलिएल साधारण नहीं था। वो 72 जो होते हैं, ये जो सब हर चीज़, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी डॉक्टरी में, तीनों चारों तरह की रिसर्च में, उस तरह से एक रब्बी जो उस लेवल का होता है, वो एक इंजीनियर भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, एक तोरा का जानकार भी होता है, वो सब चीज़ों का जानकार होता है, सब विषयों का, और सब में मास्टर होता है वो। और उसका जो बॉस गैमलिएल, जैसे निकोदिमस, साधारण है। तो ये सदुकी फरीसी को अन्यथा ना ले। मैं उन शिक्षाओं का जो पवित्र शास्त्र विरोधी है, यीशु विरोधी है, मैं उस शिक्षा का विरोधी हूँ जो कट्टरवाद को दिखाती है, रूढ़िवाद को। ये सब निकल जाएंगी जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये चीज़ें अलग हटते जाएंगी, नहीं तो आप हटा नहीं सकते, ये मैं बता रहा हूँ। वो क्योंकि वो पहाड़ और घाटियाँ सपाट करना यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा है जो हमारे जीवन में है। वहाँ पवित्र पर्वत हो, सियोन हो, वहाँ से आपको सब मिलेगा। और जैसा रखा गया है वो बातें पूरी होंगी कि सियोन से क्या निकलेगा और यरूशलेम से क्या निकलेगा। सियोन से व्यवस्था निकल गई, यरूशलेम से सुसमाचार निकल रहा है। और सुसमाचार ये है कि निरंतर और निरंतर आलिया, ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि हम ऊपर के हैं यीशु के कारण, हम अपने कारण नहीं हैं। और वहाँ रहने के लिए, उस योग्य होने के लिए ये सारी चीज़ें, जितने हम निर्बुद्धि होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि व्यवस्था के कामों पर विश्वास करके, शरीर के कामों पर विश्वास करके आत्मा को जो उन्नति के लिए, ऊपर उठने के लिए है, उसे खेदित करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है कि पवित्र आत्मा को कैसे खेदित करते हैं,
सीखना चाहिए कि सुनने वाले बनेंगे तो उसका आदर करेंगे, जिसे यीशु ने कहा कि उसकी निंदा माफ़ नहीं की जाएगी। तो ये सबसे ख़तरनाक बात है बाइबल की, इस पर हमेशा ध्यान रखें। और जब भी आप अपने अगुवे से सुन रहे हों, अपने चरवाहे से सुन रहे हों, तो ये ध्यान रखें कि सुनने वाले बने कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपको क्या प्रेरिताई कर रहा है। उसके सामने शांत रहें। अगर आपने किसी को अपना अगुवा माना है या चरवाहा माना है तो बोल रहा हूँ, मेरा तो अगुवा और चरवाहा यीशु के अलावा कौन है। पर परमेश्वर ने किसी मनुष्य को अगर रखा है, जहाँ मैं पौलुस तक बता रहा हूँ, तो निश्चित वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो बात हमने गलाती में पढ़ी नहीं होती और पवित्र शास्त्र नहीं होता और इनकी पत्रियाँ नहीं होती तो मैं कैसे बोल पाता। निश्चित ये महान लोग हैं, अद्भुत हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर यीशु में हम सब कुछ हैं, यीशु के द्वारा ही हम सब कुछ हैं। तो बुलाहट की पहचान देखिए, अब उन चीज़ों में बाल भी जुड़ गई है। ये सब गधे और ये सब लगातार हम जानते जाएंगे, कहाँ तक पवित्र आत्मा ले जाएगा हम नहीं जानते। पर इन चीज़ों को समझते चलें कि कोई भी चीज़ छिपी ना हो और हर बात जैसे चाहता है वचन कि लगातार ऊंचे उठते रहें, ऊपर और ऊपर और ऊपर, यीशु के नाम में।